गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि आप जिसके साथ सिचुएशनशिप में हैं, अनऑफिशियली ऑफिशियल तरीके से गाड़ी आप लोगों की आगे बढ़ रही है, वो इंसान फाइनली कब आपको कमिटमेंट देगा। ऑलराइट, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने 3 ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पहले ऑरेकल से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट कब देंगे, और फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। सो आपके ऑरेकल्स हैं ट्रस्ट, क्रिएटिविटी, सक्सेस और स्पेस। ये जो कोई भी पर्सन है वो आपके लिए बहुत ही कमिटेड है, बहुत ही लॉयल है ये इंसान। तो उनकी फीलिंग्स के ऊपर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि डाउट आ रहा होगा अगर कमिटमेंट अभी तक नहीं आया है। तो आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कोई भी शख्स हैं, इनके लिए इनकी स्टैंडिंग बहुत मायने रखती है। सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी, आपके दोस्त इनको आपके लायक समझते भी हैं या नहीं, इनको उस लेवल पर देखते भी हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड इट सीम्स यहाँ पर क्रिएटिविटी और सक्सेस के साथ कि इस इंसान का फोकस इसी वजह से इस समय अपने करियर के ऊपर है, अपने करियर को और बेहतर बनाने के ऊपर है और सक्सेस हासिल करने के ऊपर है, सो दैट आपकी फैमिली की नज़रों में, आपके दोस्तों की नज़रों में, आपकी कम्युनिटी की नज़रों में और आपकी नज़रों में ये और ऊपर उठ सके। अब हो सकता है आप बोलो कि मैं तो ऑलरेडी इस इंसान को जैसे हैं वैसे ही बहुत पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को कैसे व्यू कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि आपकी फैमिली उनके बारे में क्या सोचती होगी या आपकी कम्युनिटी उनके बारे में क्या सोचती होगी, ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी उनका फोकस ज़्यादा है। और क्योंकि सक्सेस एंड स्पेस की एनर्जी साथ में निकल कर आई हैं, तो ये इंडिकेट करती हैं कि जब तक इस इंसान को इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि हाँ, अब ये कॉन्फिडेंस के साथ आपका हाथ मांग सकते हैं, आपकी फैमिली से कॉन्फिडेंस के साथ खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके रिलेटिव्स को, तब तक दूर दूर तक ये शादी का नहीं सोचेंगे। क्या इसका ये मतलब है कि इनको आपसे शादी नहीं करनी है? नॉट एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी, पहली ही एनर्जी आपके लिए निकल कर आई थी। तो शादी तो इनको आपसे ही करनी है, प्यार ये आप ही से करते हैं, लेकिन ये अपने पैरों के ऊपर खड़े होना चाहते हैं पहले। एंड अगेन, हो सकता है आप बोलो कि यार जॉब तो है इसके पास, कमा तो ये रहा ही है या कमा तो रही है, करियर है इनका, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो गुड इनफ नहीं है। तो इसीलिए अभी उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ को, अपनी सक्सेस को प्रायोरिटी दी हुई है। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वो भी आप ही के लिए है। मतलब आप ही की फैमिली में वो अच्छे से अपनी जगह बना सकें। आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी कल को ये ना बोले कि पता नहीं किससे प्यार हो गया ग्रुप 1 को, किससे शादी कर ली ग्रुप 1 ने। वो सिचुएशंस अवॉइड करने के लिए आज की डेट में ये इंसान अपने पैसों के ऊपर, करियर के ऊपर, सक्सेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। Spirit, when will the person on group 1's mind finally commit to them? 5 of Wands. When will the person on group 1's mind finally commit to them? 8 of Cups. When will the person on group 1's mind finally commit to them? 10 of Cups. When will the person on group 1's mind finally commit to them? 7 of Pentacles. भले ही इस इंसान ने ऑफिशियल कमिटमेंट आपको ना दिया हो, बट यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आ रहा है 5 of Wands, 8 of Cups एंड 10 of Cups के साथ। डिड आई शो यू द कार्ड्स? 5 of Wands, 8 of Cups, 10 of Cups एंड 7 of Pentacles। कि आप दोनों का झगड़ा होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है आजकल आप लोगों का झगड़ा होता हो, और फिर ये होता है कि हाँ ठीक है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, लेकिन एक दूसरे से बात किए बिना आप लोग रह नहीं पाते। ना वो आपसे बात किए बिना रह पाते हैं, ना आप उनसे बात किए बिना रह पाते हो। घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आ ही जाते हो, और ऐसा ही होता रहेगा। ये चीज़ आपको भी पता है, उनको भी पता है, बिकॉज फीलिंग्स हैं यहाँ पर। और झगड़ा किस बात पर होता है?
10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि टाइमिंग ऑफ कोर्स मैच नहीं कर रही है। हो सकता है आप बोलो कि मैं तो रेडी हूँ, मुझे तो कल ही शादी करनी, और वो बोले कि नहीं, मुझे अभी शादी करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं तो रेडी नहीं फील कर रहा ना, लेकिन या मैं तो रेडी नहीं फील कर रही, मुझे थोड़ा लाइफ में और ग्रो करना है, मुझे तुम्हारी फैमिली को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना है, तब जा कर के मैं सोच सकती हूँ इतना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में, शादी के बारे में। उस चीज़ को लेकर आप लोगों की झड़प होती है। एक बात मैं बता दूं यहाँ पर आपको, 10 ऑफ कप्स के साथ इसी इंसान के साथ आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, प्रोवाइडेड, क्योंकि फ्री विल ऑफ कोर्स इज़ वेरी मच इन द पिक्चर, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स के बीच में ये एनर्जी है। तो ये दर्शा रहा है यहाँ पर बेसिकली कि इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी या नहीं, ये निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि आप रेडी हैं इस इंसान का वेट करने के लिए या फिर नहीं। अगर मैं बात करूं कि ये कब अपने आप को तैयार समझेंगे आपसे शादी करने के लिए, तो वो चीज़ हो सकता है जाकर के 2027 में हो, वो भी 2027 के आखिर में जाकर के बोले कि हाँ अब मैं रेडी फील कर रहा हूँ या मैं रेडी फील कर रही हूँ, अब हम लोग शादी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कहीं 2028-29 में जाकर के आपकी शादी हो, वो सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। बट आप रेडी हो उतना वेट करने के लिए या नहीं, आपकी फैमिली रेडी है उतना वेट करने के लिए या नहीं, वो एक इशू यहाँ पर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान बिल्कुल भी मूड में नहीं है आपके साथ ब्रेकअप करने के, एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक आप भी कोई मूड में हो इनसे ब्रेकअप करने के, इसीलिए आप लोगों का हमेशा लड़ाई के बाद पैचअप हो जाता है। इनफैक्ट 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, हालांकि मेन क्वेश्चन था कि ये इंसान आपको कमिटमेंट कब देगा, आई डू फील कि ये इंसान आप ही के साथ कमिटेड है। कोई थर्ड पार्टी एनर्जी या फिर इनके घर वाले इनके लिए कोई और रिश्ता ढूंढ रहे, ऐसा कुछ भी दूर दूर तक यहाँ पर निकल कर नहीं आया है। इट्स जस्ट दैट 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्पेस साथ में निकले हैं यहाँ पर। इनका फोकस इस समय खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के ऊपर है, खुद को एक बेहतर प्रोफेशनल बनाने के ऊपर है। उस वजह से ये जो कनेक्शन है और इसकी जो ग्रोथ है, उसने कहीं ना कहीं एक बैक सीट ले ली है। हो सकता है आप लोगों का लड़ाई झगड़ा इस बात को भी लेकर होता हो कि मैं, अच्छा इसका मतलब अब ये रिलेशनशिप तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है, मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ, तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ करियर के ऊपर है, पैसों के ऊपर है। बट 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स साथ में इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जो फोकस चल रहा है करियर और पैसों के ऊपर, वो भी इसी लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के चल रहा है कि आज अगर मैंने अपने करियर में मेहनत कर ली, आज अगर मेरी आमदनी बढ़ गई, तो कल जब मेरी ग्रुप 1 से शादी होगी तो उसी में मदद मिलेगी इस चीज़ की। सो इंटेंशन वही है इस इंसान का। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचकर करियर कर रहे हैं, ये आप दोनों के बारे में सोचकर इस समय इस चीज़ में जुटे हुए हैं। सो लाइक आई सेड, अगर आप रेडी हो वेट करने के लिए फॉर अनदर 10 मंथ्स 7 मंथ्स, लाइक आई सेड 2027 के पहले मुझे यहाँ पर फाइनली इनकी तरफ से येस आता हुआ नहीं दिख रहा है, देन इट्स फाइन। ऑल्दो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि अदरवाइज़ यू कैन मूव ऑन, बिकॉज आई डोंट थिंक आप इस इंसान से मूव ऑन कर पाओगे, ना ही ये आपसे मूव ऑन कर पाएंगे। पहले भी आप लोग बहुत बार ट्राई कर चुके हो, नहीं हो पाता है। एंड आई ऑल्सो फील ग्रुप 1 की कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि सिर्फ कुछ टाइम की बात है, शादी ये इंसान आपसे कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको लटका कर रखा हुआ है, जैसा बहुत सारे केसेस में होता है। आपके केस में थैंकफुली ऐसी कोई भी एनर्जी निकल कर नहीं आई है। अगर ये इंसान आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो वेटिंग पीरियड के बाद ये डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे। ये उस तरीके का इंसान मुझे यहाँ पर हरगिज़ नहीं नज़र आ रहा है जो कि आपको वेट भी करवाए और फिर जब आपका वेट करते हुए 3 4 5 6 साल हो चुके हों तो बोले कि अरे नहीं, मेरी तो कहीं और शादी तय हो गई। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। सो आप उस भरोसे के साथ वेट करना चाहें इस इंसान का, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पहले हम लोग ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि आप जिस इंसान के साथ सिचुएशनशिप में चल रहे हैं वो फाइनली आपको कमिटमेंट कब देंगे, और फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं आइडिएशन, मूवमेंट, डेथ और डिटर्मिनेशन। जिस किसी इंसान के साथ भी आप आए हो सिचुएशनशिप में, बहुत बारीक फ़र्क है आपके ग्रुप और ग्रुप 1 की एनर्जीज़ में। ग्रुप 1 का पर्सन भी बहुत करियर ओरिएंटेड था, आपका पर्सन भी बहुत करियर ओरिएंटेड है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि ग्रुप 1 का पर्सन जो भी मेहनत कर रहा था करियर को लेकर के, वो ग्रुप 1 के साथ अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कर रहे थे। आपके केस में ये जो कोई भी शख्स हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए किसी एक चीज़ के ऊपर हाइपर फोकस्ड इस समय दिख रहे हैं। एक सुध के जैसा है वो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हो सकता है इस समय उनके दिमाग में ये चीज़ हो कि मुझे अपना खुद का बिज़नेस खड़ा करना है, ऑलराइट। एंड इस वजह से इस समय उनका सारा ध्यान सिर्फ अपने उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के ऊपर है। किस वेंडर से बात करनी है, कहाँ से क्या सप्लाई लाना है, कितना खर्चा आएगा, कब मैं ये काम चालू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ उसी के ऊपर। एक फितूर के जैसे है, फितूर सवार है इस समय अपना बिज़नेस खड़ा करने का, तो सिर्फ वहीं ध्यान है। ऐसा भी नहीं है कि उस बीच आपसे बात करना बंद कर दें, आपसे भी बात करते रहते हैं, आपसे मिलते भी रहते हैं, लेकिन डेथ एंड डिटर्मिनेशन यहाँ पर साथ में निकल कर आए हैं, जो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा इंडिकेशन है ग्रुप 2 कि ये एक इस तरीके का इंसान है जो अपने एम्बिशन के आड़े किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को नहीं आने देगा। बहुत ही डायरेक्ट एनर्जीज़ निकल कर आई हैं इस इंसान के लिए। इतनी डायरेक्ट एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, ये दिखाता है कि इस इंसान को, इनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको लगे कि प्रॉबेबली इन्होंने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया है क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड है, नो, ये उस तरीके का इंसान है ही नहीं। इनके दिमाग में बहुत बहुत क्लैरिटी है कि इनको क्या चाहिए, कब चाहिए। सो डेथ एंड डिटर्मिनेशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर इनके एम्बिशन के आगे कल को इनको चूज़ करना पड़े, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, आप दोनों के कनेक्शन के बीच में और अपने इस जो भी फितूर उस समय इनके दिमाग में उसके बीच में, तो ये उसी चीज़ को चूज़ करेंगे। ये अपनी उस ज़िद को चूज़ करेंगे, अपने उस एम्बिशन को चूज़ करेंगे, अपने उस मकसद को चूज़ करेंगे। उसके लिए अगर इनको आपसे बातचीत बंद करनी पड़े, इस कनेक्शन को ख़त्म करना पड़े, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट मूवमेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है डेथ के साथ कि ये मूव ऑन भी बहुत जल्दी कर जाएंगे। ये इंसान बहुत ही रैशनल सोच का इंसान है। ये उस तरीके का शख्स है जो कि दिमाग से काम लेता है, दिल से काम नहीं लेता है। इसीलिए मान लो गॉड फॉरबिड कल को इनको ऐसा लगा कि नहीं यार, अभी ये मैं नहीं रेडी हूँ कमिटमेंट के लिए, मुझे अभी नहीं शादी करनी, मुझे इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो आपसे ब्रेकअप कर लेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, फिर सारा ध्यान अपने करियर के ऊपर लगाएंगे। इस इंसान की प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर हैं ग्रुप 2। आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं और मूवमेंट मुझे यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 2 कि जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ों का एहसास कहीं ना कहीं खुद भी आपको अब होने लगा है। इनकी कुछ बातों से या कुछ हो सकता है इनके रवैये से आपको जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ लगने लगी हो कि हाँ, कल को शायद अगर इसको चूज़ करना पड़े मुझ में और अपने एम्बिशन में, तो ये अपने एम्बिशन को चूज़ करेगा या करेगी। स्पिरिट, व्हेन विल द पर्सन ऑन ग्रुप 2's माइंड फाइनली कमिट टू देम? King of Pentacles. When will the person on group 2's mind finally commit to them? 5 of Cups. When will the person on group 2's mind finally commit to them? 2 of Cups. When will the person on group 2's mind finally commit to them? Page of Swords. Bottom of the deck has 7 of Swords. इमोशनल अटैचमेंट इस इंसान का आपके लिए इस सेंस में है कि अगर आप कभी इनके सामने रोने लग गए या आपने इनको बहुत कस्में वादे देना चालू कर दिया, तो ये आपको बोलेंगे कि अच्छा नहीं ठीक है, हाँ हम शादी कर लेंगे, ट्रस्ट मी, अरे तुम रो मत, अरे तुम खाना मत छोड़ दो, ये सारी चीज़ें। और जैसे ही इनको रियलाइज़ होगा कि हाँ अब आप ठीक हो, अब आप नॉर्मल हो, आपने खाना वापस चालू कर दिया है, आपका मूड अब ठीक है, ये वापस अपने पुराना रास्ता पकड़ लेंगे। वही डिफरेंस यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ। इनफैक्ट एक और मैसेज जो यहाँ पर पता चल रहा है ग्रुप 2, वो ये है कि कई बार जब ये इंसान आपके साथ होता भी है, आपके साथ या अपने घर वालों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो भी इनका जो दिमाग है वो अपने उसी फितूर पे लगा हुआ होता है। अगर मैं वही बिज़नेस वाला ही एग्ज़ाम्पल लेकर चलूँ, तो आपके साथ घूम फिर रहे हैं, आपके साथ मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते
आपका तो ध्यान चलो इनके ऊपर है, मूवी के ऊपर है, इनका ध्यान इस चीज़ के ऊपर है कि अरे ये जो चीज़ उन्होंने फ़िल्म में दिखाई इसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ अपने काम में, उससे मुझे कितना मुनाफा होगा, फलाना ढिमकाना। मतलब इस थॉट से उस थॉट से दूसरा थॉट, बहुत तेज़ी से इनका माइंड जंप करता है उन सारे सिनारियोज़ के ऊपर। 5 ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये इस इंसान की बातों को आप उतना सीरियसली नहीं ले सकते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट। आज आपको खुश करने के लिए बोल देंगे कि हाँ ठीक है कमिटमेंट है, कल बोलेंगे कि यार नहीं यार अभी नहीं, अभी थोड़ा रुकते हैं ना, अभी अच्छा मुझे तुम 2 महीने दे दो, अच्छा मुझे तुम 4 महीने दे दो, करते करते पता चला 2 साल बीत गए। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है 5 ऑफ कप्स के साथ कि हालांकि इस इंसान की प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं कि इनके लिए इनका करियर या इनका एम्बिशन पहले आता है और ये कनेक्शन बाद में आता है, लेकिन जाहिर सी बात है तो ये भी इंसान, इमोशनल नीड्स इनकी भी हैं। अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अगर इनको आपको रखना पड़े अपने साथ तो वो रखने के लिए रेडी हैं, बट कैसे? बहानेबाजी करके। सो फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि जब ये अपने काम से थक हार कर आते हैं और उसके बाद इनको चाहिए होता है थोड़ा इमोशनल कंफर्ट, चाहिए होता है थोड़ी पैम्परिंग चाहिए होती है, उसके लिए ये आपके पास आते हैं। बट अगर आपने बोल दिया कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे देते, तो वो बोलेंगे अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने तो दे रखा है तुम्हें कमिटमेंट, और क्या ही मैं तुम्हें प्रूफ दूँ। बट वही सारी बातें सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपका जो एक इमोशनल ब्लैंकेट जैसा है उनके ऊपर वो छिन ना जाए, वो हट ना जाए। सो डेफिनेटली ग्रुप 2 ये इंसान उस मामले में सेल्फिश है। अपनी प्रैक्टिकल नीड्स और अपनी खुद की इमोशनल नीड्स इनके लिए प्रायोरिटी लेती हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इमोशनल नीड्स हैं, आपने क्या अपने लिए टाइमलाइन सोच रखी है, उन सब चीज़ों से इनको लेना देना नहीं है। इनफैक्ट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए लास्ट कार्ड निकल कर आया था और आपका बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो इट इज़ पॉसिबल कि आपको ना मालूम हो ये बात, लेकिन ये इंसान और लोगों से भी बातचीत करते रहते, क्योंकि आपको तो इन्होंने फुल ऑन कमिटमेंट दिया नहीं हुआ है। एंड समवेयर 5 ऑफ कप्स एंड आइडिएशन मुझे बता रहा है कि इस बात की का भी थोड़ा सा अंदेशा आपको है। हो सकता है जब कभी भी आप बोलते हो कि अपना सोशल मीडिया दिखाओ तो ये कोई ना कोई बहाना मार देते हो, या आप नोटिस करते हो कि इनका फॉलोइंग का नंबर बढ़ रहा है, और कौन ये लोग हैं आप नहीं जानते इनको, कौन है ये शख्स। सो ये इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ग्रुप 2, सीधी सी बात। आई ऑलरेडी थिंक कि इस इंसान ने आपका काफ़ी टाइम खाया हुआ है और ये पूरी काबिलियत रखते हैं कि आपका और टाइम वेस्ट करें। अगर आप सीरियस हो कि आपको शादी करनी है या आपने अपने मन में कोई डेडलाइन सोच रखी है कि आपको कब तक शादी करनी है, आई डोंट थिंक इट इज़ वाइज़ कि आप इस इंसान का वेट करो, बिकॉज़ ये बोलेंगे तो बहुत कुछ, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते वाला मामला है इस इंसान का। ये बोलेंगे कि कमिटमेंट दे देंगे, ये हो सकता है खुद आपको डेडलाइन दें। सबसे मज़ेदार बात कि अरे तो अगले 2 महीने में तो मैं तुम्हें प्रपोज़ कर दूँगा, मैं कल ही आ रहा हूँ तुम्हारे घर तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने। बस फिर हवा में बातें, हवाई के लिए कुछ ना कल आएंगे आपके घर ना परसों आएंगे, और 2 महीने बाद एंगेजमेंट रिंग तो भूल ही जाओ। सो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है ग्रुप 2 कि आपने इस इंसान को अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ है, आपने इस कनेक्शन को अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ है, लेकिन मामला उस तरफ वैसा नहीं है। उनके लिए आप प्रायोरिटी नहीं हो, उनके लिए सिर्फ वो प्रायोरिटी हैं, उनकी नीड्स प्रायोरिटी हैं, उनका एम्बिशन प्रायोरिटी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये फैसला लेना है ग्रुप 2 कि आप रेडी हैं वेट करने का या नहीं, क्योंकि ये दूर दूर तक मुझे एक्चुअल कमिटमेंट आपको देते हुए नहीं दिख रहे हैं। बोलने में कि हाँ मैंने तो तुम्हें कमिटमेंट दे दिया और क्या मैं तुम्हें प्रूफ दूँ, और अपने एक्शंस के थ्रू वो चीज़ साबित करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो चीज़ें मुझे करते हुए नहीं दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको इस इंसान से रिलेटेड पर्सनल रीडिंग लेनी है या किसी और चीज़ के ऊपर, तो उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पहले आपके ऑरेकल कार्ड से पता कर लेते हैं कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान फाइनली आपको कमिटमेंट कब देंगे, और फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं डिस्रप्शन, एंजाइटी,
आइसोलेशन और रेस्ट। आई एम नॉट श्योर आप लोग कितने टाइम से साथ में हैं ग्रुप 3, कितने टाइम से ये सिचुएशनशिप खिंच रही है, बट आइसोलेशन और रेस्ट की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि कुछ खास चेंज इस कनेक्शन में आता हुआ नहीं दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्होंने आपको 2025 में बोला था कि ये 2026 में आपसे शादी कर लेंगे, बट आधा 2026 निकल गया और शादी का श तक इनके मुंह से अभी तक नहीं निकला है, तो आगे भी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इनकी एनर्जी इस मामले में बहुत ही क्लोज्ड ऑफ है। इनफैक्ट शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सीरियस कमिटमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच ही नहीं रहे हैं, उनका दिमाग वहाँ जा ही नहीं रहा है। लाइक आई सेड, बहुत ही क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आइसोलेशन एंड रेस्ट के साथ। बट ऐसा क्यों है? अगर इस इंसान को आपको कमिटमेंट नहीं देना है, अगर ये सोच ही नहीं रहे उन सब चीज़ों के बारे में, देन व्हाई आर यू टुगेदर? उसके पीछे इनका एक ब्लॉकेज यहाँ पर नज़र आ रहा है डिस्ट्रप्शन और एंजाइटी के साथ। दो बातें, पहला तो इस इंसान को चीज़ें अपने तरीके से करने की आदत है, जो कि हर किसी को होती है। हर कोई बड़ा होने के बाद ऑफकोर्स हर इंसान अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है। इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि इनको ऐसा लगता है अगर ये लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए या कल को अगर इनकी शादी हो गई, तो वो शादी डिसरप्ट कर देगी इनके फ्रीडम को, वो शादी डिसरप्ट कर देगी इनके तौर तरीक़ों को। ये अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ये अपने मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, ये आंसरेबल हो जाएंगे, वो तमाम चीज़ें। और वो सब सोच कर इस इंसान को एंजाइटी होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है कि तब फिर क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरा जो एक अच्छा खासा टाइम टेबल चलता है उसका क्या होगा, मैं फिर इस चीज़ के लिए कैसे टाइम निकाल पाऊँगा, मैं उस चीज़ के लिए कैसे टाइम निकाल पाऊँगी, वो तमाम चीज़ें। और क्योंकि ये सब चीज़ों के बारे में सोच के उनको स्ट्रेस होने लगता है, इसीलिए वो सोचना ही नहीं पसंद करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। और इसीलिए उनके जहन में ये बात उठती ही नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एंगेजमेंट, रोका, शादी, ये सारी चीज़ों को वो इसलिए सोचते ही नहीं इस बारे में। ये उस तरीके का इंसान है जो आपके साथ हैंग आउट करेगा, आपको डेट्स पर लेकर जाएगा, आपसे खूब अच्छे से बिहेव करेगा, बट जब आप पूछोगे कि व्हाट्स नेक्स्ट, तो वो आपको इस तरीके के डायलॉग्स चिपकाएगा कि अरे सिर्फ जर्नी पर फोकस करते हैं, डेस्टिनेशन की टेंशन क्यों ले रही हो या क्यों ले रहे हो, उस तरीके से। ये वो माइंडसेट वाला पर्सन है। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि आप डेस्टिनेशन के बारे में इनसे पूछो, क्योंकि इनको खुद को हेडेक होने लगता है डेस्टिनेशन के बारे में सोचकर। प्रॉब्लम ही सारी इस इंसान के साथ ये है कि ये रिलेशनशिप को या मैरिज को एक लाइफ में एडिशन के जैसे नहीं देखेंगे कि हाँ एक और रिश्ता जुड़ गया, लाइफ और अच्छी हो गई। वो उसको एक ग्रहण के जैसे देख रहे हैं, डिसरप्शन के जैसे देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। वो माइंडसेट डिफरेंस है आप में और इस इंसान में। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Spirit, when will the person on group 3's mind finally commit to them? 9 of Cups. When will the person on group 3's mind finally commit to them? 5 of Pentacles. When will the person on group 3's mind finally commit to them? 9 of Swords. दोबारा एंजाइटी वाली एनर्जी। When will the person on group 3's mind finally commit to them? The World. बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। चीज़ें जैसे चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहें, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ आपने ज़्यादा सवाल जवाब करना चालू कर दिया, आप खुद डिफरेंस नोटिस करोगे इनके बिहेवियर में। इरिटेट हो जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे। उल्टा हो सकता है आप ही के ऊपर टारगेट करने लगें क्वेश्चंस की, अच्छा तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं, अच्छा तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हें इतनी अश्योरेंस क्यों चाहिए है, तुम इतनी क्लिंगी क्यों हो, तुम इतनी नीडी क्यों हो। वो सारे मतलब अलग ही ट्रैक पर चले जाएंगे, आपने जो पूछा उस बात का जवाब नहीं देंगे। ये जो इमीडिएट शिफ्ट है 9 ऑफ कप्स टू 5 ऑफ पेंटिकल्स में, वो अपने आप में ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो सब धरी की धरी रह जाएंगी अगर इन्होंने शादी कर ली या अगर इन्होंने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे दिया तो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड इंडिकेट कर रहा है कि इसके पीछे डेफिनेटली कोई बैक स्टोरी है। मतलब ऐसा नहीं कि ये इंसान पैदा ही इस माइंडसेट के साथ हुआ था कि अरे ये शादी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो मतलब ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। या तो इनके साथ खुद कुछ ऐसा हुआ है, कोई रिलेशनशिप इनकी बहुत ही वाहियात तरीके से ख़त्म हुई है,
या फिर इन्होंने अपनी फैमिली में ऐसा कुछ देखा है, पेरेंट्स का डिवोर्स या और किसी का, जहाँ पर बहुत ही ट्रबलसम था वो पूरा सिचुएशन इनके लिए या इनके कज़न के लिए या इनके दोस्त के लिए, अगर किसी और के साथ इन्होंने ऐसा कुछ होता हुआ देखा हो तो उस रीज़न से क्योंकि उन्होंने ये चीज़ इतने क्लोज क्वार्टर्स में विटनेस की है तो उनको ऐसा लगता है कि अगर उसके साथ ये चीज़ हुई तो मेरे साथ भी हो सकती है। क्या गारंटी है कि जो उसने झेला वो मैं नहीं झेलूँगा? क्या गारंटी है कि जैसे उसकी शादी नहीं चली मेरी भी नहीं चलेगी तो क्या होगा? उसके हस्बैंड ने आते ही उसके ऊपर इतनी रोक टोक लगा दी, या उसकी वाइफ ने उसके आते ही उसके ऊपर इतनी रोक टोक लगा दी, क्या गारंटी है कि मेरा स्पाउस ऐसे कुछ नहीं बिहेव करेगा? दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है वो सब देख देख करके भी आधा हेडेक इस इंसान ने पाला हुआ है। एक और बात, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको खुद भी पता हों, आप में से कुछ लोगों को एटलीस्ट, कि शायद यही दिक्कत है इसलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे। एंड हो सकता है आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की हो इस इंसान को अश्योर करने की कि तुम्हारी लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी, मैं कुछ टोका टिप्पणी कोई रोक टोक नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। हर तरीके से आपने इस इंसान को पैसिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन और आप ऑनेस्टली खुद से पूछोगे तो आपको भी यही आंसर मिलेगा कि इन सब बातों का कोई असर इस इंसान के ऊपर नहीं होता है, या एटलीस्ट बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं होता है। आज आपने इनको बहलाया फुसलाया, ये मान गए, 2 दिन ठीक रहे, तीसरे दिन फिर इनका वही हो गया कि अभी मुझसे इस सब बारे में बात मत करो, मुझे अभी काम है, अभी मेरे पास इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का टाइम नहीं है। ये उस बात को अवॉइड करते हैं, उन टॉपिक्स को ये अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे इनकी एंजाइटी ट्रिगर होने लगती है, उनको स्ट्रेस होने लगता है। एंड अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड रेस्ट के साथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मामला जैसा चल रहा है ये वैसे ही चलेगा। वो चीज़ इनफैक्ट आपके बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी यही थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये इंसान उस तरीके का जो आपको बोलेगा कि जस्ट फोकस ऑन द जर्नी, डेस्टिनेशन की टेंशन मत लो, यही डायलॉग ही आपको आगे भी चिपकाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कल को अगर इन्होंने अपनी एंजाइटी पर काबू पा लिया और अगर किसी तरीके से किसी थेरेपिस्ट की मदद से या किसी और ज़रिए से इनको ये चीज़ समझा दी गई कि नहीं, जस्ट बिकॉज तुमने ये चीज़ किसी के साथ होते हुए देखी है ज़रूरी नहीं है तुम्हारे साथ भी हो, इन्होंने अगर अपने वो इमोशनल ब्लॉकेजेस पर काम कर लिया, देन येस स्कोप है कि चीज़ें सुधर सकती हैं इस कनेक्शन में। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि मुझे फ्यूचर में, एटलीस्ट इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपने अपनी तरफ से खुद इस इंसान को बोला हो कि तुम थेरेपी के लिए जाओ, या मैं किसी अच्छे थेरेपिस्ट को जानती हूँ या जानता हूँ, मैं उनसे तुम्हारी बात करवा सकती हूँ या करवा सकता हूँ। जाना ही नहीं है, शौक ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है। एंड प्रॉब्लम सारी ये है कि क्योंकि यहाँ पर ऑफकोर्स 2 लोग इन्वॉल्व हैं, आप और वो, तो अकेला आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। जाना तो इन्हीं को पड़ेगा, बात तो इन्हीं को करनी पड़ेगी। अपनी ब्लॉकेजेस की, इनके ब्लॉकेजेस पे आप तो काम नहीं कर सकते, इन्हीं को करना पड़ेगा। सो अनलेस एंड अनटिल इन्होंने ऐसा कुछ किया, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन जैसा अभी बीच मझधार में है ये वैसे ही रहेगा। इसमें कोई चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा है, किसी भी तरीके का सॉलिड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस इंसान की ओर से आता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर ज़्यादा आपने इनसे सवाल जवाब किया तो आप ही के ऊपर बरस पड़ेंगे, जो कि शायद पहले भी होता आ रहा है। सो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको वेट करते रहना है कि ये कब काम करेंगे अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर, करेंगे भी या नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। सो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन लो कि आपको वेट करना है या आपको मूव ऑन करना है। बिकॉज मैंने आपको बता दिया यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी के साथ रेस्ट, आइसोलेशन, बेसिकली एवरीथिंग, कि इनके रवैये में, इनके एटीट्यूड में दूर दूर तक अभी कोई चेंज आता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी ये जनरल रीडिंग है ग्रुप 3। अगर स्पेसिफिकली आपको आपके पर्सन के लिए पूछना है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। फिलहाल मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।